नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक भक्ति कहानी है। ये कहानी है राजू यानी राजवीर की। राजवीर को हम राजू ही कह के बुलाएंगे क्योंकि उसके माता पिता राजवीर को राजू कह के ही बुलाते थे। इस कहानी में उसके माता पिता को गए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन पुरानी घटना के रूप में राजवीर ये कहानी बताते हैं। हम ये कहानी को सुनते हैं। राजवीर की बहन की शादी होने वाली थी। जो बहन अभी घर से काफ़ी दूर एक स्थान पर सरकारी नौकरी करती थी। सरकारी संस्थान था और नौकरी करने वाले स्थान पर ही उसके जाति के समाज के लोग काफ़ी रिश्तेदार वगैरह भी रहते थे। उसी स्थान पे एक अच्छे भले परिवार में उनकी बहन की शादी तय हो जाती है। शादी तय करवाने में रिश्तेदारों ने काफ़ी सहयोग किया था, पर आर्थिक रूप से नहीं, केवल सामाजिक रूप से। शादी होने के बाद काफ़ी सारे खर्चे होते हैं शादी के दौरान। तो ये सब कुछ जानते ही हैं कि गहने कपड़े वगैरह में काफ़ी खर्च होते हैं और हर शहर में इतना अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं जैसी शादी के लिए चाहिए होती है। जिस शहर में वो रहती थी वो कोई बड़ा शहर या टाउन नहीं था, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था और इतना भी नहीं कि वहाँ शादी लायक अच्छे कपड़े गहने वगैरह मिल सकें। तो इस शहर में जहाँ राजू रहते थे, राजू और उसके माता पिता, वहाँ शादी विवाह के खर्चे के लिए, रिश्तेदारों को देने के लिए, लड़की के ससुराल के सदस्यों को देने के लिए काफ़ी अच्छे कपड़े वगैरह मिल सकते थे और अच्छी चीज़ें मिल जाती। तो शादी में खर्च करना आवश्यक था, इसलिए वहाँ सामान भी पहुँचाना था। इस सिलसिले में शादी की वजह से जो काफ़ी सारा सामान हो गया था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे लेके जाना था। वहाँ पे राजू की बहन अकेले रह रही थी, पर ऐसा भी नहीं था। वहाँ पे अक्सर चचेरे ममेरे भाई बहन रहते थे जो इसका साथ दिया करते थे और नौकरी करके भी वो निश्चिंत जीवन जी सकती थी। उसकी शादी के विदाई के चलते काफ़ी सारे बॉक्स का सामान इकट्ठा कर लिए गए, जो बक्से थे, और घर में करीब 3 बक्स का सामान इकट्ठा हो गया। जो अब घर में काम था मेन, जो वो सामान उस जगह पे पहुँचाना जहाँ पे शादी है। और नौकरी की छुट्टी तो राजू को नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी सारे प्रयास करने के बाद भी उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। प्राइवेट जॉब में अच्छी तनख्वाह मिल जाती है लेकिन छुट्टी नहीं मिलती। पिताजी का वेतन भी ठीक ठाक था, लेकिन नौकरी में छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता और राजू को तो छुट्टी नहीं मिली। आखिर में पिताजी ने कहा, तुम रह जाओ, मैं तुम्हारे माता पिताजी साथ में ले जाएंगे सामान और वहीं कुछ दिन रुक जाएंगे, फिर बाकी का सामान हम दोनों मिलकर ले जाएंगे और मैं यहाँ लौट आऊँगा। और यही बात तय हो गई। कहानी आगे बढ़ती है। समय आगे बढ़ जाता है। स्टेशन पे सामान से पहुंचा दिया जाता है। 12 घंटे के सफ़र के दौरान सामान सुरक्षित वहां पहुंचा दिया गया और 3 दिन के बाद ही पिताजी की वापसी का टिकट था। वापसी के दौरान केवल पिताजी ही लौट रहे थे। माताजी वहां बहन के पास रुकी रही थी। पिताजी के गाड़ी आने में 2-3 घंटे का अधिक समय था, क्योंकि गाड़ी की सूचना टेलीफोन पे करने पे जो घर में बताया गया कि गाड़ी 3-4 घंटा विलम्ब से आ रही है। तो पिताजी ने वहाँ घर के थोड़े ज़रूरी काम निपटा लिए और 1 घंटा विलम्ब के हिसाब से 2 घंटा पहले वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचने में पता चला कि गाड़ी तो पहले चली गई। इसकी सूचना पिताजी के पास नहीं थी। मैं पिताजी से कुछ बातें करना चाहता था, ये राजू कहते हैं। और सूचना जब उन्हें मिली तो गाड़ी के साथ कुछ ही दिन बाद पता चला, कुछ ही घंटों में, कि गाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया है। जब ये बात मैंने सुनी, यानी राजू ने कहा, तो उसके पाँव के तले जैसे ज़मीन खिसक गई। गाड़ी के समय के बारे में उन्होंने पता किया कि पिताजी तो चढ़ गए होंगे, गाड़ी में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो हाथ पांव जम गए और हनुमान जी के आगे उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी और उसने कहा, बस इस चीज़ को बदल दो, इस एक्सीडेंट को ही बदल दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर में बेसिक फ़ोन में फिर फ़ोन की घंटी बजी और पिताजी ने बताया कि गाड़ी विलम्ब होने के कारण वो गाड़ी में चढ़ नहीं पाए और गाड़ी उनकी छूट गई है और गाड़ी चल चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और एक्सीडेंट वाली बात उन्हें बताई। जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ठीक है, रात का समय हो चुका है, भगवान का शुक्र है कि मैं देर से निकला, वरना मैं शायद उस गाड़ी में बैठा होता और काफ़ी कुछ बुरा हो जाता। लेकिन इतना सब कुछ होना भी काफ़ी नहीं था। राजू ने आगे बताया कि वहां से चलने वाली कोई भी गाड़ी या लोकल गाड़ी, बस वगैरह, सिर्फ एक बार लास्ट वही चलती थी जिसका समय निकल चुका था और अगली गाड़ी अगली सुबह मिलने वाली थी, जिसमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय था और वापस लौटने के लिए भी कोई भी गाड़ी वहां पे नहीं थी और वहां से पैदल लौटना लगभग असंभव था। और ये सब करने में 3-4 घंटे का समय तो लग ही जाता और कोई गाड़ी आती तो वहाँ पे कोई गाड़ी मौजूद भी नहीं थी। ये बहुत बुरी बात थी और ये समय ये इलाका
बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इस इलाके में अक्सर ऐसे हादसे होते थे। सुनसान होने पे अक्सर लूटपाट की घटनाएं होती थी और हमेशा पिताजी के जेब में कुछ ज़रूरी काम के चलते अक्सर पैसे भरे हुए होते थे, और शादी का समय था तो पैसे रखना भी ज़रूरी था, शादी का काम था। तो 8 घंटे का लंबा इंतज़ार, और पिताजी अगर रात में स्टेशन में रुकते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रखती, अगर उन्हें नींद आ गई तो कोई ना हादसा जरूर हो सकता है। यही सब सोच के मैं हनुमान जी के पास जाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तो मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। दुनिया में सारे मित्र साथ छोड़ दें, पर आप ऐसे मित्र हो जो साथ नहीं छोड़ते। बस एक छोटी सी मदद कर दो। मेरे पिताजी अकेले हैं, स्टेशन में किसी मित्र की तलाश में हैं। मैंने कई मित्रों को फ़ोन किया जो उनकी मदद कर दे, पर वो सब बहुत दूर हैं। बस कुछ घंटों में एक घर बना दो जिसमें उनको शरण दे दो। पिताजी को मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि पिताजी तुम्हारा मित्र तो बहुत तेज़ी से आ गया, देखो बाइक लेकर आ गया है। मैं जरा उनसे बात किया, उन्होंने फ़ोन हाथ में लिया, उन्होंने कहा मेरा नाम पवन है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे पिताजी को अपने घर पे ले जा रहा हूँ और एड्रेस भी बता देता हूँ, लिख लो, मैं कागज़ लेके बैठ जाता हूँ। 8 घंटे बाद तुम्हारे पिताजी को स्टेशन में पहुँचा दूँगा सुरक्षित। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। पिताजी की ये बात सुन के मुझे राहत हुई कि 8 घंटे में सच में जब उस व्यक्ति ने मेरे पिताजी को स्टेशन छोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि मेरा कोई पवन नाम का कोई मित्र भी है, मैं उसे जानता भी नहीं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हनुमान जी ही मेरे मित्र के रूप में वहाँ पहुँच गए और पिताजी को अपने घर की तरफ ले गए। स्टेशन के पास तो मेरा कोई मित्र रहता भी नहीं था, ये पवन नाम का मित्र कहाँ से आया? इसका तो सीधा मतलब यही है कि हनुमान जी ही मेरे मित्र बन के वहाँ पहुँचे और उन्होंने मेरे पिताजी की मदद की। जो भगवान को सिर्फ धन्यवाद करने से काम नहीं होता है, हनुमान जी तो ऐसे मित्र हैं जो सदा ही आपका साथ निभाते हैं। कोई फिर आपकी मदद करे या ना करे, पर हनुमान जी आपकी मदद ज़रूर करते हैं। ऐसा ही राजू ने हमें अपनी कहानी में बताया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।